धन्यवाद देता हूँ उदय विचार चैनल को, जो कि आपने मुझे आज बोलने का अवसर दिया। मेरे मन में कई दिनों से जिज्ञासा चल रही थी कि मैं उदय विचार चैनल के अध्यक्ष श्री परमार जी से कुछ बात करूं, और कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए बात करूं। सो आज मुझे मौका मिला। आज मैं ये देख रहा हूं, भारत देश में एक तो शिक्षा और बेरोजगारी, ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं। इधर शिक्षा भी बढ़ रही है और उधर बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका निराकरण करने के लिए मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं उदय विचार चैनल से बात करूं और इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, ये मैं सर जानना चाहता हूँ। एक तरफ शिक्षा भी बढ़ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। और अभी अभी मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा था कि अब जो है पढ़ाई के इसमें जो है ग्रेजुएशन लेवल में कुछ नए चैप्टर या विषय जोड़े जाएंगे। तो ये तो सर विषय तो और लेंथी बढ़ता जा रहा है। इस पर भी मैं आपसे बात करना चाहता था। ये बहुत दिनों जिज्ञासा चल रही थी कि ये विषय को लेंथी बना रहे हैं, तो इससे शिक्षा बढ़ती जा रही है और उधर शिक्षा तो प्राप्त हुई, लेकिन उधर बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। इस बारे में आप सर कुछ बताएं भाई, समस्या का समाधान कीजिए आप। पहली बात तो आपके हमारे चैनल में स्वागत है और आपको बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि शिक्षा और बेरोजगारी का, जो कि हमारी आज की युवा पीढ़ी इस दौर से गुजर रही है। तो सक्सेना जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, शिक्षा अब हमारी टेक्निकल हो गई है। अब पहले एक व्यवस्था थी कि डिग्री मिल जाती थी और डिग्री से बच्चे को नौकरी उसके अनुरूप व्यवसाय या सरकारी जॉब मिल जाता था। तब रेयर में लोग उस स्टेज में पहुंचते थे, छन्ना लगा था। आज जगह जगह शिक्षा और कंपटीशन इतना टफ हो गया है। वो कंपटीशन टफ होने की वजह क्या है गवर्नमेंट में, कि वहाँ इतनी सारी वैकेंसी है 100 और आवेदन हो जाते हैं करोड़ों में। तो ये एक बड़ी समस्या। अब उनमें से जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत डीपली स्टडी किए हुए हैं, तो उसको कहीं जा करके स्थान मिलता है। तो ये एक टॉपिक, ये जो नौकरी वाला शिक्षा से जुड़ा हुआ, जो हमारी युवा पीढ़ी में जिसको देखो, इसमें 99% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमें कोई सरकारी जॉब मिले। सिर्फ उनका एक ही टारगेट है कि हमें सिर्फ सरकारी जॉब में ही मिलना चाहिए, और ये सब में ये लागू हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स पर। तो अब इतने सारी भीड़ को तो मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी को नौकरी दे पाएगी। तो अब हमारी शिक्षा परख होनी चाहिए। शिक्षा हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि रोजगार परख होनी चाहिए। हमारा प्रशिक्षण, हमारा टारगेट, हमारी एजुकेशन सिस्टम प्रणाली व्यवसाय से रिलेटेड होनी चाहिए। तभी हम जा करके कुछ, जैसे एक व्यक्ति को किसी चीज को बनाना आता हो, मेज जैसे बना करके उसे कुर्सी बनाना आता हो, तो वो आज के जमाने में वो व्यक्ति डिग्री वाला फेल है। और वो जो किसी को किसी चीज का वो निर्माण बना लेता है या किसी को व्यवसाय में जोड़ने के लिए कोई संस्था खोल लेता है, वो ऐसे लोग 80% सफल हो रहे हैं। अब चूंकि भारत जो है अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है, मैं तो युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि भारत, चूंकि आप लोग सावधान हो जाए, भारत चूंकि अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है, ये अर्थव्यवस्था का दौर है, निजीकरण के दौर से गुजर रहा है।
और यहाँ जो है हमें आपको निजी व्यवसाय पर फोकस करना पड़ेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम 10 लोगों को और रोजगार दे सकें, तब तो हम सफल होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि सरकारी या गवर्नमेंट नौकरी जॉब करके आप जो है उतना पैसा कमाओगे, बल्कि इस अपना छोटी सा कोई व्यवसाय डाल लीजिए तो उसमें से आपकी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बिल्कुल फिक्स आपका टारगेट। अब व्यवसाय में समस्या ये होती है कि उसको पैसा, व्यवसाय में पूंजी चाहिए, पूंजी कहाँ से आए? तो अब विभिन्न प्रकार के हमारी सरकार अब लोन भी सिस्टम दे रही है। तो अगर आपके पास हुनर है, टेक्नोलॉजी है, आपने बुद्धि का विकास किया है, आपने को अगर कहीं रुचि के अनुसार आपने व्यवसाय स्थापित कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेरोजगारी का दौर कुछ परेशान करेगा। आप एक लाइन में भेड़ों की तरह हम खड़े होते जा रहे हैं कि हमें सिर्फ सरकारी जॉब मिले। सरकारी जॉब के, मैं ये नहीं कहता कि सरकारी जॉब न करिए, सरकारी जॉब मिले और प्रयासरत रहे, 100% प्रयासरत रहें, लेकिन उससे कहीं अच्छा है कि आप खुद का कोई एक व्यवसाय चुने, ये मैं कहूंगा। क्योंकि हर आदमी की एक ही इच्छा है कि मुझे नौकरी मिले। इस चीज को छोड़ करके अब हमें निजीकरण पर ध्यान, हर सरकार भी हमारा सिस्टम को निजीकरण करने में लगा। अब आपको जॉब की गारंटी सिर्फ निजी दौर से मिलेगी, निजीकरण से वहीं आपकी कंपनियां आएंगी। अब तो तमाम आईआईटी, पॉलिटेक्निक, इनमें जो है सीधे कैंपस में लोग जाते हैं और मुझे लगता है कि वहीं से उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ज़्यादातर अब स्टूडेंट को व्यवसाय पर डिपेंड होना चाहिए। तो इस बारे में मेरा यही कहना है। इस पर कुछ आपका और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके विचार सुने मैंने, वो अच्छे रहे, और आपकी जो है रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, जो कहा आपने, ये इसमें कुछ सच्चाई समझ में आ रही है। रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इस लायक आपने समझा। और ये विचार आप लोगों को सबको अगर अच्छा लगे तो कमेंट के द्वारा बताइएगा, और इसको लाइक करिएगा। सब्सक्राइब, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।